हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 4 फरवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए और जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि डेली सुबह आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बिना समय खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आप सभी के सामने आ चुका है। हाल ही में आपने विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया है? वर्ल्ड वेटलैंड डे आप कब मनाते हैं? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 31 फरवरी या फिर इनमें से कोई नहीं? इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और बताइए कि यहाँ पर आपका जवाब सही क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 फरवरी को आपने मना रखा है वेटलैंड डे। वैल्यू, मैनेज, रिस्टोर, लव, इसे याद रखिएगा। बात करें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, महत्वपूर्ण बिंदु की, तो जान लेते हैं 1971 में इसी दिन ईरान में रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगर बात करें तो इस साल वेटलैंड की जो थीम रखी गई है वो है एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। याद रखिएगा, ये 2022 की थीम है। और अगर हम बात करें 2021 की थीम की तो ये रखी गई थी वेटलैंड और वाटर। ये इस बार की 2021 की थीम थी। तो 2022 और 2021 दोनों ही याद रखिएगा। और 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। कमेंट में आपको जवाब देना है कि वर्तमान समय में इंडिया में टोटल कितने वेटलैंड या रामसर साइट्स हैं? इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट हैं वर्तमान में? कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी? तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार टैक्स जमा करने वालों के लिए रेटिंग स्केल लागू करेगी? गुजरात, उड़ीसा, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। इसे याद रखिएगा दोस्तों। अब बात यहाँ पर हो रही है केरल की। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसकी राजभाषा है मलयालम। इसका गठन आपने 1 नवंबर 1956 को किया था। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। विधानसभा की यहाँ पर 140 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। तो ये बात हो रही है केरल की। याद रखिए, केरल के अलावा लक्षद्वीप की भाषा भी मलयालम ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हाल ही में किसे DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो DRDL का निदेशक किसे बनाया गया है? PR श्रीजेश को, GA श्रीनिवास मूर्ति को, डो दशरथ राम को या इनमें से कोई नहीं? तो 3 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माफ कीजिए बी, यानी कि GA श्रीनिवास मूर्ति। तो GA श्रीनिवास मूर्ति को DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है। अब ये DRDL क्या है तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। DRDL का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हैदराबाद में और इसकी स्थापना हुई थी जून 1961 दिल्ली में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है? तो सेरा एक शुभंकर बनाया गया है। तो किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इसे बनाया है? आप देख सकते हैं मीट सेरा, जो कि इलेक्शन का मस्कट बनाया गया है। कहाँ की सरकार की बात करें तो ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। पंजाब सरकार ने ये काम किया है। अब बात यहाँ पर हुई है पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। पंजाब से अलग हुआ राज्य है हरियाणा।
याद रखिएगा। राज्यपाल हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के वर्तमान सीएम बन चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। 117 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा यहाँ पर 13 है। तो ये जानकारी भी आपको पंजाब से याद रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया। हाल ही में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? रूस, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। तो चीन वर्तमान में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अब बात हुई है चाइना की। तो चाइना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश पड़ता है रूस के बाद। बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल इसकी है बीजिंग। करेंसी है रेन मिनबी। याद रखिएगा चाइना की 2 प्रमुख नदियां हैं, जिसे हम यांगत्सी कहते हैं, जो कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और होंगहो नदी जिसे चीन का शोक कहा जाता है, इसे आप पीली नदी भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो हैप्पी शॉप किसने लॉन्च किया है? HPCL, IOCL, BPCL या इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं आप हैप्पी शॉप को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा HPCL। अब बात कर रहे हैं HPCL की। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। CEO और चेयरपर्सन है इसके मुकेश कुमार सुराना। इन्हें याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो फर्स्ट जियो पार्क कम इनटू मध्य प्रदेश जबलपुर आप देख सकते हैं। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा जबलपुर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। स्टेट पूछता है आपसे तो MP आप बता सकते हैं। अब बात हुई है यहाँ पर MP की। तो MP की राजधानी है भोपाल। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल चल रहे हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा की 231 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 तथा लोकसभा की सीटें हैं 29। याद रखिएगा दोस्तों, अभी रिसेंटली में आपने संविधान पार्क भी खोला है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। ये कहाँ पर आपने खोला था? तो ये आपने जयपुर में खोला यानी कि राजस्थान में। याद रखेंगे क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। तो सवाल नंबर 8 कह रहा है हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं? तो सेना के उत्तरी कमान की प्रभारी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया? मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, योगेश कुमार जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपेंद्र द्विवेदी। इनका नाम याद रखिएगा। उपेंद्र द्विवेदी को उत्तरी कमान का प्रभारी बनाया गया है। आराम से याद रख सकते हैं, ऊ फॉर उत्तरी, ऊ फॉर उपेंद्र। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में किसने ब्रिटेनिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? तो ब्रिटेनिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से किसने इस्तीफा दिया है? उर्जित पटेल, GAV रेड्डी, सदिशा दास या इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का सही जवाब है उर्जित पटेल, जिनका पूरा नाम है उर्जित R पटेल। इन्हें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली ह्वासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो किस देश ने ह्वासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और वो भी सबसे शक्तिशाली? तो ये कौन कर सकता है आप सभी को पता है। तो देखिए लिखा हुआ है ह्वासोंग 12 नॉर्थ कोरिया कन्फर्मेशन एट। तो ऑप्शन है चीन, उत्तर कोरिया, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर कोरिया, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा।
अब बात यहाँ पर हुई है नॉर्थ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। यहाँ के नेता यानी कि लीडर चल रहे हैं किम जोंग यून। शासन व्यवस्था, करेंसी की बात करें तो नॉर्थ कोरियन वॉन, वॉन यहाँ की करेंसी है। आप सभी को मालूम है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, 38 पैरेलल कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें यहाँ के प्रतिष्ठित पुरस्कार की तो सियोल शांति पुरस्कार यहाँ का प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कहाँ का, साउथ कोरिया का, जिससे आप जानते हैं मोदी जी सम्मानित हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौते किए हैं, पीएनबी, बीओबी, एसबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसबीआई। तो एसबीआई ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। अब बात हो रही है यहाँ पर एसबीआई की। तो एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर इसका पड़ता मुंबई में। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लगभग 1921 में स्थापित की गई थी। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि एसबीआई ने हाल फिलहाल में अपना तैरता हुआ एटीएम कहां पर खोला। तो एसबीआई ने तैरता हुआ एटीएम कहां पर खोला है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएई। अब बात यहाँ पर हुई है यूएई की। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल होती है अबू धाबी। करेंसी है यहाँ की दिरहम। प्रेसिडेंट है यहाँ की खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज के करंट अफेयर से आपसे बन सकते थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो खूब सारा इसे शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम मुलाकात करेंगे कल नई वीडियो नई करंट के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।